नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता आपको सभी संकट से दूर रखे और आपके परिवार के सभी संकट दूर करे। आपका जीवन सुखमय और धन संपन्न हो। प्रिय भक्तों, आज हम नाग पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से और सांपों को दूध पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग देवता व नाग पंचमी की कथा को सुनने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तगण, यदि आपने हमारा चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पास में बने बेल बटन को अवश्य दबाइएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा को। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी व सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहां पर सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा नहीं पराग है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो उसने सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तो मेरा भाई बन गया। अब देखिए, कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य के रूप बदलकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सबने कहा कि उसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धान सवारी को देखकर वह चकित हो गई। उस सर्प ने उस छोटी बहू को अपनी माँ से मिलवाया और माँ ने भी उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि मेरी बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए, अब हमें उसकी विदाई करनी चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिए। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने यह सुना तो वह सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे देता है। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन सामानों को झाड़ने और पोंछने के लिए सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, हे महाराज, सेठ की छोटी बहू बहुत ही कीमती हार पहनी हुई है, मुझे उसका हार चाहिए। उसका हार हमारे महल में आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो।
मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया। तभी याद करते ही उसका सर्प भाई वहां पर प्रस्तुत हो गया और छोटी बहू ने अपने भाई से प्रार्थना किया, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हार बन जाए। सर्प ने अपने दुखी बहन की बात को मान लिया और उसने ठीक वैसा ही किया और जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, क्षमा कीजिएगा, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हार वैसे ही तुरंत मड़ियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दिए। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को बताया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय वह सर्प प्रकट होकर कहा, यदि तुमने मेरी बहन के आचरण पर शक किया या उसे प्रताड़ित किया तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति थोड़ा सा डर गया। फिर वह सारी सच्चाई जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। हे नाग देवता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू को अपनी बहन माना उसी प्रकार हम सभी को मानना। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हे नाग देवता, इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के जीवन में सुख समृद्धि देना। जय भोलेनाथ। जय हो नाग देवता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।